आज का शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। कल हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे थे और आज जो टॉपिक लेकर आपको सबके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ उस टॉपिक का नाम है विशेषण। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। विशेषण क्या होता है, विशेषण कितने भेद होते हैं, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण क्या कहलाते हैं, आप सब जानते होंगे। पिछली कक्षाओं में आप इस विषय वस्तु का अध्ययन भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम सब विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का विशेषण के बारे में जो प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। आप सभी लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग अपना अपना माइक बटन जो है उसको अनम्यूट करिए और वीडियो ओपन कर लीजिए। मैं रोज़ रोज़ कहता हूँ लेकिन आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप लोग अपने पेरेंट्स को दिलासा दिलाने के लिए बस मोबाइल के सामने बैठ जाते हैं, बस दिखाते हैं कि हाँ हम मोबाइल पे उपस्थित हैं, पढ़ रहे हैं, मीटिंग अटेंड किए हैं, लेकिन वास्तव में आपका मन कहीं और होता है। तो सभी लोग अपना माइक बटन अनम्यूट करें और वीडियो को ओपन करें। तो समीक्षा सिंह, आप विशेषण की परिभाषा बताइए। विशेषण किसे कहते हैं? सर, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। बहुत अच्छा। संज्ञा या सर्वनाम। क्यों संज्ञा या सर्वनाम ही क्यों? क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम ही तो सब्जेक्ट होते हैं, यही तो कर्ता होते हैं। तो कर्ता की जो विशेषता, मतलब कार्य करने वाले की जो विशेषता को प्रकट करे, वो क्या होता है? विशेषण होता है। अब आप लोग सुनते सुनते बोर हो गए होंगे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। कभी आपके मन में ये विचार आया है कि संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता क्यों, किसी अन्य की विशेषता क्यों नहीं? इसके पीछे भी तो व्याकरणाचार्यों ने कुछ लॉजिक रखा होगा। अब किसी वस्तु, स्थान, जाति, तो ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। और संज्ञा क्या होती है? हमेशा कर्ता होती है। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो भी क्या हो गए? सब्जेक्ट यानी कर्ता ही हो गए। तो जो कार्य कर्ता क्या होता है? जो किसी कार्य को पूर्ण करता है। तो जब जो कार्य करने वाले की विशेषता को बताए वही तो विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषता उसी की बताई जाती है ना जो कोई कार्य करता है। जो पढ़ा जाता है ऐसे उसकी विशेषता क्या बताई जाती है? तो कार्य करने वाले अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया विशेषण। अब विशेष्य किसे कहते हैं जरा बताएंगे आप लोग? विशेष्य सर, विशेषण की विशेषता बताने वाले की सर। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। बताने वाले को सर, विशेषण की विशेषण की विशेषता बताने विशेषता जो बताए उसे विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण बताइए। प्रविशेषण, देखिए देखिए, नकल मारिए। सर जो विशेष्य की विशेषता। नहीं, तीन चीजें नोट करिए: विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। जैसे मैंने लिख दिया कि काली गाय अधिक दूध देती है। काली गाय, मैं गाय तो है लेकिन गाय का रंग भी बता रहा हूं, गाय की विशेषता बता रहा हूं। काली गाय अधिक दूध देती है। तो गाय की विशेषता क्या है? काली। काली है। दूध देती है लेकिन कितना दूध देती है? बोलिए, फिर से सुनिए। काली गाय अधिक दूध देती है, तो गाय की विशेषता बता रहे हैं। गाय कैसी है? काली। और दूध देती है, कितना दूध देती है? अधिक। अधिक। ठीक है, अब देखिए ये हो गया विशेषण। अब हम बताएंगे आपको विशेष्य। विशेष्य
विशेष्य क्या होता है? देखिए, झूठी बातों से बचना। एक उदाहरण में लिख रहा हूं, झूठी बातों से बचना। ठीक है, आपने सही बताया। जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है? विशेष्य होता है। विशेष्य। ठीक है, तो अब इसमें बताइए, इसमें विशेषण क्या दिख रहा है आपको? झूठी। बहुत अच्छा। झूठी। झूठी बातें तो होती हैं, लेकिन बात की विशेषता कैसी बात? झूठी बात। झूठी बात तो विशेषण है, लेकिन बात की विशेषता क्या है? झूठी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? विशेष। विशेष्य। मतलब विशेष्य। विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष। अब अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको समझा रहा हूं। जो पद विशेषणों की सुन लीजिए, विशेषताओं पहले का बोध पहले कराते सुन हैं। लीजिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। बहुत बड़ी बात कही आपने। अब कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी। सर बहुत बड़ी। बहुत बड़ी। बड़ी बहुत बड़ी मतलब बात। बड़ी बात, मतलब महत्वपूर्ण बात होगी, लेकिन उस महत्वपूर्ण में भी अति महत्वपूर्ण, मतलब विशेष का भी जो भी प्रविशेषण करे। बहुत बड़ी, बड़ी तो समझ में आया, विशेषण है। बहुत बड़ी विशेष है, लेकिन बहुत बड़ी मतलब जो बात बड़ी है उससे भी महत्वपूर्ण बात आपने हमको बताई। तो ये क्या हो गया? ये बहुत बड़ी क्या हो गया? ये बहुत क्या हो गया इसका? प्रविशेषण। इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे आगे बताएं, इसको फिर से रिपीट करें, बताइए। सर फिर बता दीजिए। फिर से बता दें। तो चलिए हम लोग विशेषण शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और जो विशेषण की संज्ञा को प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेष्य। और जो विशेष्य की विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। समझ में आ गया? यस सर। किसी कोई शंका? नो सर। चलिए अब हम लोग जानेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद आप लोग पढ़े हुए, कितने भेद होते हैं विशेषण के? 8। 4 सर। 4। 4 पे नानक गैस लाए हो क्या? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। अब देखिए, सार्वनामिक या सांकेतिक दोनों एक ही हैं। अब इसको 5 मत कर दीजिएगा आप लोग कि सर सांकेतिक भी तो होता है, सर सार्वनामिक भी तो होता है। तो जो सार्वनामिक होता है उसी को सांकेतिक कहते हैं, या जो सांकेतिक होता है उसी को सार्वनामिक कहते हैं। याद रखिएगा इतना। विशेषण के कुल 4 ही भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक अथवा सांकेतिक विशेषण। तो पहला हम पढ़ेंगे गुणवाचक। गुणवाचक। तो जरा आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो आप सभी लोग जरा कॉपी और पेन निकाल लीजिए।
निकाल लिया आप लोग? बोले? यस सर। चलिए लिखिए। यस बोल। जो शब्द संज्ञा या जो सर्वनाम शब्द के जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के यस सर। रंग, रूप, आकार, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्वभाव, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं। दशा आदि का बोध कराते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं क्या क्या बोल रहा हूं और कौन कौन सी चीजें अगर वाक्य में आए तो उस आधार पर आप उसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ध्यान से सुनिए। तो गुण दोष में अगर आ जाए अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, उदार, कृपण, दयालु, आलसी, उत्साही, पवित्र, शांत, अशांत आदि, मतलब उसके गुण और दोष चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, अगर इसके बारे में बताया जाए तो भी गुणवाचक विशेषण होगा। रंगों के बारे में, जैसे काला, पीला, लाल, गुलाबी, नीला, चमकीला, धुंधला, उजला, मटमैला, संतरा, जामुनी आदि, मतलब उसके रंग रूप के बारे में भी अगर बात की जाए तब भी वह विशेषण का कौन सा भाग होगा? गुणवाचक। दशा, मतलब किसी व्यक्ति की दशा, जैसे रोगी, निरोगी, बलवान, स्वस्थ, अमीर, गरीब, नया, पुराना, रूखा, गीला, इस तरह के दशाओं के बारे में वर्णन किया जाएगा, वह भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। इसके बाद आकार, जानते ही हैं, छोटा, बड़ा, चपटा, गोल, तिकोना, आयताकार, नुकीला, मोटा, ये शब्द जहां पे होंगे वो भी क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण ही होंगे। काल मतलब समय के बारे में अगर बात की जाए तो भी क्या होता है? वो भी गुण में ही आता है। ठीक। और उसके बाद होता है भाव मतलब किसी को सम्मान देना, किसी की निंदा करना, किसी को प्रेम से बोलना, किसी को कठोर बोलना, ये सब क्या होता है? ये भी भाव होता है और ये भी गुणवाचक में ही आएगा। इसके बाद स्वाद और गंध मतलब अच्छा, कड़वा, मीठा, तीखा, बदबू, खुशबू, ये सब क्या है? ये भी गुण है किसी वस्तु के। ठीक है। तो ये जो चीजें जहां पे भी आती हैं वो कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक। अब बताइए, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछे। नो सर। फिर से परिभाषा सुन लीजिए इसकी। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास एक अच्छी कलम है या मेरे पास सफेद रंग की कमीज है, तो कमीज का गुण क्या है? कमीज का रंग कैसा है बताइए? सफेद है। सफेद। तो सफेद किस में आएगा? गुण में ही तो आएगा। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा यहाँ पर? गुणवाचक। तो इसको आगे रिपीट करें या फिर रहने दें इतना ही? इसको बोलिए, इसको दोहरा दें कि आगे बढ़े? सर आगे पढ़िए। सर आगे पढ़ाइए। चलिए, अब दूसरा है संख्यावाचक।
दूसरा है पूछ रहा है ये टीवी देख। संख्यावाचक विशेषण। तो अब इसमें स्पष्ट आपको दिख रहा है कि संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं के बारे में बात की जाती होगी। तो लिखिए जरा सा अपने कॉपी और पेन से, तो जल्दी करिए। बोलिए। यस सर। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की हो गया। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या या क्रम का बोध कराते हैं। वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। हो गया सबका पूरा? यस सर। अब देखिए इस परिभाषा में क्या बताया गया है। इस परिभाषा में यह बताया गया है कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या मतलब कितने कर्ता हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनका क्रम क्या है, उसके बारे में निश्चित अथवा अनिश्चित, दो है, निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे घर में एक रसोई घर है, तो रसोई घर कितना है? एक। और विशेषता भी तो बताई जा रही है घर की, कि घर में एक रसोई घर है और उसकी संख्या कितनी है? एक है। एक है। और दूसरा मैं बता रहा हूं कि घर में अनेक कमरे हैं, तो घर में कमरे कितने हैं? अनेक है। संख्या बताई जा रही है लेकिन संख्या अनिश्चित है। तो इस दोनों उदाहरणों के आधार पर यह विशेषण का कौन सा भाग हो जाएगा? संख्यावाचक। तो इस संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक, ध्यान दीजिए, पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो संख्यावाचक जैसे कि इसमें बताया गया था कि संज्ञा सर्वनाम की क्रम या संख्या के बारे में निश्चित अथवा अनिश्चित बोध कराने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जिस संख्यावाचक विशेषता क्या हो जाएगी? जहां विशेषण शब्द कोई निश्चित संख्या बताए, इसमें क्या होगा कि संख्या क्या होगी? इसमें बताइए, इसमें संख्या क्या होगी? निश्चित। और इसमें क्या होगी? अनिश्चित। जैसे दरवाजे पर 4 लोग आए हैं और दरवाजे पर कुछ लोग आए हैं। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं कि दरवाजे पर 4 लोग खड़े हैं, तो 4 संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित। तो कौन सा हो जाएगा यह भाग? निश्चित। और मैं बोलूं कि दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं, तो संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित। कौन सा भाग हो जाएगा यह? अनिश्चित। समझ में आ गया आप सबको? यस सर। यस सर। निकी सिंह भी मौजूद है क्या? यस सर। चलिए, अब अगला है परिमाणवाचक। तीसरा जो है वह है परिमाण वाचक विशेषण।
परिमाण मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? नापतोल। नापतोल, नापतोल या मात्रा। मात्रा मतलब ओ आ की मात्रा नहीं, वजन, वजन को मात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जरा लिख लीजिए आप लोग को अपने पुस्तक में, सॉरी कॉपी में लिखिए तो। ये चलिए लिखिए। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। खड़ी पाई, आगे लिखेंगे उससे। जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द विशेष्य की मात्रा, जो विशेषण शब्द विशेष्य की मात्रा अथवा नापतोल के विषय में बताते हैं, नापतोल के विषय में बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो टमाटर चाहिए, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। अब खरीदिएगा मत आप लोग मेरे लिए, मैं खरीद लूंगा जाके। ठीक है, वैसे भी टमाटर महंगा है, 60 रुपये किलो हो गया है। ठीक है समीक्षा? अरे खून, खून कहाँ खोल रहा है? देखिए नीचे नहीं बैठेंगे। खून मत खोलाइए, माता जी से बोल दीजिए खून न खोलाएं। चलिए, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग एकांतवास में रहिए। ठीक है, क्वारंटीन हो जाया करिए ऑनलाइन क्लास के समय। क्वारंटीन होकर पढ़िए तो पढ़ाई का मजा आएगा। पहले के समय में बच्चों को गुरुकुल में क्वारंटीन ही किया जाता था कि वहां ना किसी को आना है ना किसी को जाना है, और जो गुरुकुल होते थे वो जंगलों में होते थे। तो जो ये कोरोना आया है ये सचमुच आपदा तो है हमारे लिए, लेकिन बहुत कुछ सिखा के भी जा रहा है हम लोगों को कि जिंदगी के मायने क्या है। आप लोग कहते हैं कि विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, जबकि हमारे वेद और पुराण में संक्रामक रोगों के बारे में और उनसे दूर रहने के बारे में बताया गया है। तो बताइए, विज्ञान भले ही तरक्की कर ले, लेकिन वेद आज से सैकड़ों वर्ष पहले भी इन नियमों का पालन कर रहा था। हाँ, कुछ अपडेट जरूर हो रहा है, उन चीज़ों को नया वर्जन के तौर पे पेश किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वेद इन मामलों में पीछे रहे हों। आविष्कार तब भी थे और आविष्कार आज भी हो रहे हैं। सोचिए, महाभारत में भी युद्ध हुआ था, उस समय भी आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया गया था, विभिन्न प्रकार के आग्नेय अस्त्रों का या हथियारों का प्रयोग किया गया था, और आज भी किया जा रहा है। लड़ाइयाँ तब भी लड़ी जाती थी और आज भी लड़ी जाती हैं। हाँ, तरीका थोड़ा सा बदल गया है। रावण के समय में भी हवाई जहाज था, आप लोग को पता होगा। पुष्पक विमान हुआ करता था उस समय, और आज भी विज्ञान की देन है कि हमारे पास एयरलाइंस, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर जैसे उड़ाकू विमान मौजूद हैं जो उड़ते हैं। तो वेद और विज्ञान की तुलना करना बेमानी है। दोनों अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है।
चलिए लिखिए, 1 किलो टमाटर चाहिए और दूसरा है 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। अब इसके भी दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं। एक है निश्चय परिमाणवाचक और एक है अनिश्चय परिमाणवाचक। मतलब एक में निश्चित मात्रा का बोध होता है और दूसरे में अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे निश्चय में 2 लीटर, 4 मीटर और अनिश्चय में कम, अधिक, थोड़ा, जरा, बहुत। समझ में आया? समीक्षा, इसको भी लिखाने की जरूरत पड़ेगी? नो सर। चलिए, अब अगला है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। अगला लिखिए, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। सार्वनामिक अथवा सांकेतिक, दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। सार्वनामिक अथवा सांकेतिक। चलिए, अब थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसकी परिभाषा। तो आप लोग बोले? Yes, sir. लिखिए लिखिए लिखिए। सर्वनाम शब्द जब संज्ञा से पहले आते हैं तो वे संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं। अब आपको सर तो वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब आपको एक चीज कंफर्म करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि अब तक तो आप लोगों ने सर्वनाम नाम ही सुना है, अब सर्वनामिक कैसे हो गया और सर्वनामिक किस दशा में होता है ये भी जानना पड़ेगा आप लोगों को। तो किसी को पता है कि सर्वनाम से सर्वनामिक कैसे बनता है? नो सर। कोई बताएगा? सर, जो सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पीछे पहले होता है सर। पढ़ के बता दिए, बहुत अच्छा। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, यही आदमी काम पर आएगा। अब इसमें बताइए, इसमें संज्ञा कौन है, सर्वनाम कौन है? बताइए तो। सर संज्ञा आदमी है और सर्वनाम यही। और परिभाषा क्या बता रही है कि इसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताता है। और जो सर्वनाम पद संज्ञा की विशेषता को बताते हैं वही क्या हो जाते हैं? सर्वनामिक हो जाते हैं। और इस सर्वनामिक को दूसरी भाषा में सांकेतिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यही आदमी। बहुत से आदमी होंगे लेकिन किसी को इशारा किया जा रहा है कि यही आदमी। याद रखिए, संकेत भी किया जा रहा है इसलिए सांकेतिक, और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है इसलिए सार्वनामिक। आई बात समझ में? यस सर। और कुछ पूछना है इसके बारे में? और कुछ इसके बारे में पूछना है? समीक्षा, समझ में आया? समझ में आया?
यस सर। चलिए फिर से मैं समझा रहा हूँ ये सर्वनामिक क्यों कहते हैं और सांकेतिक क्यों कहते हैं, मैं इसको फिर समझा रहा हूँ। देखिए अभी आप लोगों ने ही बताया कि जो यही है वो सर्वनाम है और जो आदमी है वो क्या है, संज्ञा है। संज्ञा। आकांक्षा गुप्ता जरा अपना माइक आप म्यूट करिए, और कृपांकर सिंह आप भी अपना माइक म्यूट करिए। कृपांकर, क्या नाम है आपका? कृपाकर नाम है। देखिए अब परिभाषा कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं वह संज्ञा की विशेषता बताने के कारण क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक कहलाते हैं। तो संज्ञा से पहले यही शब्द आया है तो इस आधार पर यह सर्वनामिक हो गया, और यही आदमी किसी व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा करके संकेत करके कहा जा रहा है, यही आदमी, इस आधार पर यह क्या हो गया, सांकेतिक भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। मिटा दे इसको। चलिए सर अब आप लोगों से हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा मैं का विशेषण क्या होगा। अरे यार अभी मैं- फोन मत करो, रुको थोड़ा 2 मिनट। मैं का विशेषण क्या होगा, मैं का? कोई बताए? मैं शब्द का विशेषण क्या होगा? मैं एक सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है मैं, इसका विशेषण क्या होगा, कोई बताए? सर हम। मैं का हम तो बहुवचन हो गया जी, मैं एक वचन है ना। सर मुझे ये नहीं, मैं वह तो मुझे कर्म हो गया, विशेषण बताना है मैं ही ना। मैं का मेरा। विशेषण होगा मुझसा, मुझसा। मैं जो मेरे जैसा होगा तो वही तो मैं हूंगा, तो मैं का विशेषण क्या होगा, मुझसा। और हम का विशेषण क्या होगा, हम सा। हाँ हमसा। हमारा। तुम का विशेषण क्या होगा, तुम सा। तुमसा। और कौन का विशेषण क्या होगा, कौन सा। कैसा। कौन पूछ रहे हैं, कैसा। चलिए अब बताइए वह का विशेषण क्या होगा, वैसा। तू का क्या होगा, तू का, सर तुझसा। तुझसा। और जो का क्या होगा, जैसा। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं, ये सर्वनाम विशेषण थे, अब मैं आप लोगों से क्रिया की विशेषता पूछूंगा। पढ़ना का विशेषण क्या होगा, पढ़ना का विशेषण, पढ़ाकू। बहुत बढ़िया, पढ़ाकू। पढ़ना का विशेषण क्या होगा, पढ़ाकू। और अड़ना, अड़ना का विशेषण क्या होगा, अड़ना, अड़ना। उसका विशेषण क्या होगा, बताएंगे जरा आप लोग? अनाड़ी। नहीं, अड़ियल, अड़ियल। जो अड़ जाता हो वही तो अड़ियल कहलाता है। चलिए अब बताइए भागना, भागना एक क्रिया है, इसकी विशेषता, इसकी विशेषता क्या होगी, भगौड़ा। भगौड़ा, बहुत बढ़िया। बेचना, बेचना। बेचना का विशेषण बताइए। विक्रेता। नहीं, विक्रेता तो करता है, वो तो करता हो गया, मैं विशेषता पूछ रहा हूँ। विक्रेता तो संज्ञा हो गया ना। बिकाऊ। बिकाऊ। और भूलना का विशेषण, भुलक्कड़। भुलक्कड़। याद रखिए विशेषण बनाने में हमेशा
प्रत्ययों का प्रयोग होता है। देख लीजिए जितने भी प्रत्यय, जितने भी विशेषण बन रहे हैं सब में प्रत्यय लगा हुआ है। आप ध्यान दीजिए, चाहे आकू प्रत्यय हो, चाहे अड़ियल प्रत्यय हो, चाहे इयल हो, चाहे इत हो, चाहे ओड़ा हो या इत जो भी हो, हमेशा संज्ञा से या सर्वनाम से विशेषण बनाने में प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है और तभी विशेषण बनता है। और किसी को इस टॉपिक में कुछ पूछना है? कुछ ऐसी भी चीज जो आपको समझ में ना आई हो पूछ सकते हैं आप लोग। बोलिए, कुछ ऐसी भी चीजें जो समझ में ना आई हो आप लोगों को। इस टॉपिक को यहीं बंद किया जाए या अभी भी इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है? यस आयुष, व्हाई आर यू रेज योर हैंड्स? परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो जहां पर संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, वजन के बारे में बात की जाए वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नो नो